मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आज आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां पर प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मस्से की शिकायत या जेनिटल वार्ड्स की समस्या जो महिला व पुरुषों में किसी को भी हो सकती है। तो इससे संबंधित कुछ ऐसी रोचक जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ आपके कंफ्यूजन्स जिससे दूर होंगे, आपके दिमाग के अंदर जो मिस हैं, गलत तथ्य दिमाग में लेके बैठे हैं, उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस है उनको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिर समस्या क्या है। जेनिटल वार्ड्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली एक ऐसी समस्या है जहां पर महिला पुरुषों के जेनिटल एरिया के अंदर छोटे छोटे बम्स या दाने रूप में अंदर उभार में दिखने लग जाते हैं। लेकिन इससे संबंधित एक और समस्या होती है जिससे लोग कंफ्यूजन रहते हैं, वो होता है मोलस्कम कॉन्टाजियसम। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन उसके वायरल इन्फेक्शन में और इसमें एक ही अंतर है खास तौर से देखने में कि वहां पर मोलस्कम कॉन्टाजियसम के जो दाने बनते हैं उन दानों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनके बीच दाने के बीच सेंटर के अंदर एक जो अपन सुई का जो नोक होता है उतना एक गहरा खड्डा आपको नजर आएगा। उस खड्डे को देख के आप पहचान सकते हैं कि आपको ये मोलस्कम कॉन्टाजियसम है। तो लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जेनिटल वार्ड्स के बारे में कि जेनिटल वार्ड्स किस तरीके के दिखते हैं। ये आपको दानों के रूप में छोटे छोटे हो सकते हैं, कई बार फ्लैट होते हैं, कई बार मल्टीपल कलर्स के होते हैं, कई बार स्किन कलर के होते हैं, कई बार ब्राउन या ब्लैकिश कलर के भी आपको नजर आते हैं। ये काफ़ी सारी संख्या में हो सकते हैं। पुरुषों के अंदर जैसे पेनाइल वाले एरिया के अंदर ग्लांस पेनिस तक हो जाते हैं, उसकी स्किन के ऊपर या आसपास या एनल एरिया के आसपास ये दिखने लग जाते हैं। महिलाओं के अंदर वेजाइनल एरिया के अंदर इवन इंटरनल पार्ट्स के अंदर भी ये दिखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में ग्रोइन एरिया के आसपास, एनल एरिया के आसपास, ये दोनों चीज़ों के साथ में ये चीज़ें होती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जेनिटल वार्ड्स के पेशेंट में जो मैं प्रैक्टिकली महसूस कर रहा हूँ कि वो लोग शर्माते हैं, अपनी समस्या को बताने से घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, बताऊं कि नहीं बताऊं, बता दूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ के अंदर आप कभी भी शर्माएं नहीं, अपने डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि ये भी एक बॉडी का पार्ट्स है। इसके साथ कोई समस्या आती है, अगर आप सही तरीके से समाधान पाएंगे तो इससे आप मानसिक रूप से भी जल्दी ही राहत पाएंगे। कारण क्या रहता है कि दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, आपको एक एंग्जाइटी डेवलप होने लग जाती है, एक फियर डेवलप होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। समस्या छोटी है लेकिन इसको आप दिमाग से बड़ी बना देते हैं, तो इसमें शर्माने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या ये एक दूसरे से कॉन्टेक्ट से फैलता है कि नहीं फैलता। हाँ बिल्कुल, ये फिजिकल कॉन्टेक्ट से, क्लोज कॉन्टेक्ट के माध्यम से ये फैल सकता है। और 90% ये केसेस के अंदर जहाँ पर सेक्सुअली कॉन्टेक्ट होते हैं उसके माध्यम से एक दूसरे में फैलता है। अगर महिला को है तो ये अपने पार्टनर को हो जाएगा, या पार्टनर को है तो उस महिला को ये चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कंडोम से इसका स्थायी समाधान है, कि कंडोम से हम बच सकते हैं कि एक दूसरे में ना फैले। देखिए, कंडोम एक तरीके से आपके पेनिस वाले एरिया को कवर करता है, लेकिन ये आपके जेनिटल पार्ट्स के आसपास के एरिया में होता है। तो वो पार्ट अगर आपके कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो कंडोम आपको सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये जरूर है कि 70 to 80% आपको प्रोटेक्शन देगा, लेकिन 20 to 30% फिर भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों कि ये कुछ लोग बोलते हैं कि एचपीवी इन्फेक्शन हो गया। एचपीवी इन्फेक्शन का मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जिसके माध्यम से स्किन को इन्फेक्ट होने के बाद आपको जेनिटल वार्ड्स बनते हैं। तो मेडिकल भाषा के अंदर इसको एचपीवी बोल देते हैं कि एचपीवी का इन्फेक्शन है या आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो ये एचपीवी जेनिटल वार्ड्स ही है, कहने का मतलब ये जेनिटल वार्ड्स से है, एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं। अगर आपको क्या होता है कि इन चीज़ों के बारे में अगर गलत जानकारी होती है तो क्या होता है कि कई लोग सोच सोच के इतनी ज़्यादा कंडीशन में चले जाते हैं कि ये बीमारी तो आपकी स्किन की है, बीमार आप मानसिक बन जाते हैं। बीमार मानसिक कैसे बन जाते हैं कि इतनी ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया से आप सर्च कर लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो उन गलत जानकारियों की वजह से आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। तो आपको ये गलत जानकारी दिमाग के अंदर निकाल देनी चाहिए। और ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मेरे को करते हैं लोग, उन्हीं का आंसर मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप इसको सुनेंगे तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है कि सबसे बड़ी दिमाग में ये टेंशन होती है लोगों के कि कैंसर तो नहीं है। ये एक कैंसर नहीं है, आप इसके बारे में डरे नहीं कि दिमाग के अंदर 1% भी ये नहीं लाएं कि आपको कैंसर है। ये कैंसर से रिलेटेड बीमारी नहीं है, तो इसमें कैंसर के चांसेस भी नील के बराबर होते हैं, नहीं होते, ये मान लीजिए आप। नेक्स्ट आता है ये जो केस होते हैं ज़्यादातर 80% सेक्सुअली एक्टिव पर्सन्स के अंदर होते हैं, यानी कि 20% ही दूसरे पर्सन्स में होते हैं जो सेक्सुअली एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट हो गया। ये चीज़ है कि आपको क्या सेक्सुअली कॉन्टेक्ट के अलावा भी ये फैल सकता है क्या। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है जिस वहाँ का उसका ब्लड लग गया या उसका डिस्चार्ज लग गया,
वो दूसरे पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल सकता है। तो इस चीज़ में आप सावधानी बरतें हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि हम सोचते हैं कि कहीं टॉयलेट के अंदर गया है कोई, जैसे कमोड वाला टॉयलेट है, उसमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन गया है, उसके कमोड पे जाने के बाद क्या आपको भी हो सकता है? तो इसमें चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं, क्योंकि ये आपका क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जो आपके वार्ड्स होते हैं वो ओपन नहीं रहते हैं, उसके ऊपर कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, तो ये इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्सीन। क्या हम इसके रिलेटेड वैक्सीन अगर लगवा लें तो क्या हम इससे बच सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है इसका कि एचपीवी वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। मान लीजिए आपने वैक्सीन कोई स्ट्रेन को लेके बना लिया या 10, 20, 30 के उसको, लेकिन ये तो लाखों की संख्या में इसके स्ट्रेन है। तो उन स्ट्रेन के अंदर ये इन्फेक्शन जो है, जो वैक्सीन है, आपके कुछ परसेंटेज तक ही सक्सेस है, यानी कि 100% वो प्रोटेक्शन आपको नहीं देता है अगर आपने वैक्सीन लगवा भी लिया है। नेक्स्ट आता है कि वुमेन्स के लिए क्या-क्या आपको दिक्कतें आती है। वुमेन्स में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का दौर आता है, प्रेगनेंसी में अगर उनको जेनिटल वार्ड्स हैं तो वो सोचते हैं कि क्या करें, इसमें ट्रीटमेंट लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, बच्चे को नुकसान होगा, या फिर डिलीवरी के बाद में बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी, इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको जेनिटल वार्ड्स हैं तो पहले उसका आप ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद ही कंसीव करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मान लीजिए फिर भी आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, उसके बाद जेनिटल वार्ड्स हैं आपको, तो उसका आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं आपको पहुंचाएगा, नहीं बच्चे को पहुंचाएगा, यानी पूरी तरीके से सेफ है। तो आप उसके दौरान भी इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके बच्चे को भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसके ट्रीटमेंट के प्रोसीजर। ट्रीटमेंट के प्रोसीजर कौन सा अपनाएं, क्या ट्रीटमेंट करवाएं? सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या-क्या दे रखा है, कोई जलवाता है, कोई हटवाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसीजर इस तरीके से होते हैं, कुछ लोग जला देते हैं उसको, कुछ ऐसे ऑइंटमेंट या ऐसे केमिकल्स आते हैं, जैसे पोडोफाइलोटॉक्सिन्स आते हैं, उनको लगाने से वो जल जाते हैं, या कुछ लेज़र करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं, या कुछ सर्जिकल रिमूव कर देते हैं, या क्रायोथेरेपी करते हैं, ठंडी चीज़ होके उसको जला देते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो प्रोसीजर है उनको हटाने का प्रोसीजर है, किस न किस तरीके से उसको हटाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वायरल इन्फेक्शन आपको ऊपर से हटा दिया, स्किन के अंदर थोड़े बहुत भी वायरस रहेगी, वापस ग्रोथ हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बार-बार हो रहा है। उन्होंने कई तरीके के ट्रीटमेंट करवा लिए, लेकिन आज तक उनको सक्सेस में नहीं मिल पा रही है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊँगा कि ये इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, ये हटाने से, जलाने से नहीं जाएगा। इसके लिए आपकी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि इस बीमारी को भगा पाए। तो वो काम करती है होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसे इसमें वर्क करेगा। भाई कोटरी है, इतने सारे हमने कर लिए, उसके बाद उस होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने से कैसे ठीक हो जाएगा? बहुत ईज़ी वे में ठीक होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के एनवायरनमेंट को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उस वायरस को बॉडी ठीक कर सके। आपकी बॉडी में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिसके अंदर बॉडी उससे लड़ती है, उससे अगेंस्ट फाइट करती है, उसके बाद ही आपको निजात मिलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर वायरल इन्फेक्शन या आपको चलते ही रहते हैं, क्योंकि बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है, तो इस चीज़ के इन्फेक्शन से आसानी से निजात मिल जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा काम करती है कि आपकी बॉडी को उसके लिए तैयार करती है। जैसे आप दवाइयाँ लेते हैं, धीरे-धीरे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के साथ-साथ जो भी सिम्पटम्स होते हैं, सिम्पटम सिमिलरिटी के साथ में जो दवाइयाँ दी जाती है, उस सिम्पटम्स के अगेंस्ट में वो चीज़ वर्क करती है, और धीरे-धीरे आपकी जेनिटल वार्ड्स की समस्या आसानी से ठीक हो सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रीटमेंट कहाँ करवाएँ? ट्रीटमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं जेनिटल वार्ड्स का, आपके नज़दीकी कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी रहता है लोगों के कि इसमें टाइम कितना लगेगा। मैं आपको बता दूं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव 20 साल का अनुभव है, इसके अंदर बहुत सारे मैंने केसेस ठीक किए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं होता। 15 से 20 दिन में भी कई बार झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अब आपके दिमाग में ये रहता है कि ये कैसे गिरेंगे, कैसे ठीक होंगे। ये धीरे-धीरे हार्ड होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, साफ हो जाती है स्किन, पता ही नहीं चलता। कई बार कुछ केसेस के अंदर 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। तो आप दिमाग में रख के चलिएगा, हो सकता है आपको भी 3 से 4 महीने लगें। तो आप होप रखिएगा, एक पेशेंस रखिएगा, और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेंगे होम्योपैथिक, तो आसानी से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अब आप ये भी पूछ रहे हैं कि साहब आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपने कितने केस ठीक किए हैं? मैं आपको बता दूं कि मैंने इतने सारे केस ठीक किए हैं, मैं खुद के पास, मेरे पास काउंटिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत ईज़ी ठीक होते हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप केस डिस्कस क्यों नहीं करते या पेशेंट को क्यों नहीं दिखाते? देखिए, ये जो है प्राइवेट पार्ट्स के मामले होते हैं,
हम अगर किसी पेशेंट को सामने दिखाएंगे तो ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। किसी पेशेंट को आपको दिखाना, आप भी अगर चाहेंगे नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन कोई भी पेशेंट नहीं दिखाना चाहेगा कि मेरी प्राइवेट पार्ट्स को किसी के साथ शेयर किया जाए, यानी एक तरीके से मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, तो इसलिए हम उन केसेस को नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए ईजी है। दूसरे लोग सोच रहे होंगे कि बार-बार ट्रीटमेंट लेने के बाद कि भी होम्योपैथी में क्या बातें कर रहे हैं, कैसे ठीक होगा? नहीं, बहुत ईज़ी वे में ठीक होता है। आप चाहते हैं इसका ईज़ी ट्रीटमेंट, तो आप हमारे से दिए गए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जो दिए हुए हैं, उन पे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारियाँ और रोचक खास-खास जो मुद्दे हैं, उन पे मैं डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ नए वीडियोज़ में। धन्यवाद।